दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नए भारत में बनाई गई नई संसद के अंदर कल जो कुछ हुआ, पुरानी संसद के इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सारा तमाशा आप लोग सोशल मीडिया के जरिए सुबह से अब तक देख चुके होंगे। सोशल मीडिया पर ही ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं क्योंकि मीडिया की तो इतनी हैसियत नहीं है कि ऐसे मुद्दों पर डिबेट कर ले। क्योंकि नई संसद के अंदर खड़े होकर जिस गालीबाज नेता ने गालियां बरसाई हैं वो बीजेपी के नेताजी हैं। तो मीडिया की इतनी हैसियत तो है नहीं कि इस मुद्दे को तूल देकर बड़ी से बड़ी डिबेट कराई जाए और मांग की जाए कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिन लोगों को अभी तक इस मैटर के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा शॉर्ट आउट दे देता हूं। मोदी जी ने नई संसद बनाई है और इसमें एक विशेष सत्र बुलाया है। कल लेट नाइट ये सत्र चल रहा था। बीजेपी के एक सांसद हैं दिल्ली के, रमेश बिधूड़ी संसद में खड़े होकर भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा का इस्तेमाल मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के यानी मायावती की पार्टी की एक सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने कुछ कहा और उनके कहने पर मोदी जी के गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा, ए भड़वे, ए उग्रवादी, ए कटुए, ए मुल्ले, ए आतंकवादी, ये मुल्ला आतंकवादी है, तू बाहर मल, तुझे बाहर बताता हूं। जी हां, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है नई संसद के अंदर। उस नई संसद के अंदर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीढ़ियों पर माथा टेककर पहला कदम अंदर रखा था, उसी नई संसद के अंदर खड़े होकर मोदी जी के सांसद ने भड़वे, उग्रवादी, कटुए, मुल्ला आतंकवादी, बाहर मिल, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा सकता, आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई लोकसभा की मर्यादा उन्होंने तो नहीं रखी, मैं रखना चाहता हूं। लोकसभा के रिकॉर्ड से इस बयान को हटाने का आदेश दे दिया गया था और हटा भी दिया गया है, तो मैं इस बयान को नहीं दिखा सकता क्योंकि राजनाथ सिंह भी उसी सदन में मौजूद थे। शोर शराबा काफी था, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कुछ कहा है मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर कुछ गलत कहा है, इनके शब्द गलत हैं, तो ये निंदनीय है, मैं क्षमा मांगता हूं। राजनाथ सिंह ने रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर क्षमा मांग ली थी वहीं पर सबसे, जिसके बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से इस बयान को हटा दिया गया था। अब दानिश अली का कहना है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, रमेश बिधूड़ी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी पत्र लिखा। ओम बिरला जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने चेतावनी दी है रमेश बिधूड़ी को। कार्रवाई कोई नहीं की है, सिर्फ चेतावनी दी है और कहा है कि अपनी भाषा की मर्यादा को ठीक रखें, आगे से अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब सारा विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा है, क्या ऐसे गालीबाज नेताओं के खिलाफ बीजेपी कोई सख्त एक्शन लेगी? बीजेपी ने एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, रमेश बिधूड़ी ने ये जो बोला ये कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया था। मेरा सुझाव है कि जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे बयान को निंदनीय बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया है कि नई संसद के शुभारंभ में आपके सांसद ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या आपने ये बयान सुना? वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछा है, क्या मोदी जी आपके साथ संसद में आतंकवादी बैठते हैं? क्या आरएसएस में यही भाषा और संस्कार सिखाए जाते हैं? मैंने तो सिर्फ मणिपुर हिंसा का मामला उठाया था तो वो मुझे निलंबित कर दिया गया था। अब इस गाली गलौज करने वाले संसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? अब रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर जब बीजेपी चारों तरफ से घिर गई तो अब बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस में लिखा है कि पार्टी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करे। आपने ये जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, इस भाषा के खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कारण बताइए। तो मोदी जी की पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर हमें जवाब दो कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि इस कारण बताओ नोटिस में रमेश बिधूड़ी कोई इधर उधर से लॉजिक लगाकर कारण बता देंगे और फिर पार्टी इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई शायद ना करे। लेकिन ये जो बयान है ना, इस बयान को राजनीतिक नजर से ना देखते हुए जरा सोचिएगा कि ऐसे लोग संसद में बैठे हैं, हमारा आपके बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं,
जिसको इस बात की भी परवाह नहीं है कि ये हमारे देश के संस्कार नहीं है। ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है ये हमारे देश की भाषा नहीं है। जो गली में फिरने वाले चोर उचक्के नशेड़ी बेबड़े होते हैं ना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन ये लोग हमारा और आपके बच्चों का भविष्य तय करते हैं, वहां पर बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। जो ऐसे नेताओं के समर्थक हैं जरा वो भी सोचें कि इस भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग आपके बच्चों के लिए किस तरह का कानून बनाएंगे। फिलहाल देखते हैं कि 15 दिन के अंदर बीजेपी अपने इन माननीय गालीबाज सांसद को किस तरह की सजा देती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।